हक की बात जो करे वो अक्सर खामोश कर दिया जाता है और जो भीड़ को खुश करे उसे ही सरताज बना दिया जाता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ लाइव टीवी। आज हम जिस मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं वो सिर्फ एक सरकारी फैसला नहीं है, बल्कि एक ऐसा सियासी भूकंप है जिसने पश्चिम बंगाल से लेकर दिल्ली तक हलचल मचा दी है। आपको अगले कुछ मिनटों में पूरी तस्वीर बताते हैं। पश्चिम बंगाल में नई सरकार बनते ही मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी ने एक ऐसा फैसला लिया जो सालों से छुआ भी नहीं जा रहा था। जी हाँ, मुस्लिम आरक्षण खत्म, ओबीसी कोटे में बड़ा बदलाव। सरकार का ये दावा है, शुवेंदु सरकार का दावा है कि आरक्षण का आधार धर्म नहीं सामाजिक पिछड़ापन होना चाहिए। लेकिन ये फैसला जितना आपको सीधा दिखता है उसके पीछे की राजनीति उतनी ही गहरी है। साल 2024 में कलकत्ता हाई कोर्ट ने यह साफ कहा था कि धर्म के आधार पर ओबीसी आरक्षण देना संवैधानिक नहीं है, इस व्यवस्था को रद्द किया जाए। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल, अगर अदालत ने आदेश दिया था तो फिर उसे लागू क्यों नहीं किया गया। तत्कालीन मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की सरकार ने इस फैसले को ठंडे बस्ते में डाल दिया था और यहीं से शुरू होती है तुष्टीकरण बनाम न्याय की असली कहानी। साल 2011 जब ममता बनर्जी सत्ता में आई, उन्होंने ओबीसी को दो हिस्सों में बांटा था। एक ममता मॉडल, समझिए आरक्षण या फिर वोट बैंक। ग्राफिक्स में बताते हैं ओबीसी ए और ओबीसी बी, और ओबीसी ए में बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय के अलग अलग वर्गों को शामिल किया गया। अब सवाल ये उठता है, क्या ये सामाजिक पिछड़ेपन के आधार पर हुआ या फिर ये एक साफ साफ वोट बैंक की स्ट्रैटेजी थी, रणनीति थी। आलोचकों का आरोप हमेशा से रहा कि धर्म के आधार पर आरक्षण देकर एक विशेष वर्ग को साधने की कोशिश ममता ने की, और यही आरोप अब नई सरकार के फैसले के बाद और भी तेज हो गए। शुवेंदु अधिकारी ने आते ही ओबीसी आरक्षण को 17% से घटाकर 7% कर दिया। मुस्लिम समुदाय को मिलने वाला करीब 10% हिस्सा खत्म कर दिया। 66 पिछड़ी हिंदू जातियों को प्राथमिकता दी गई। सरकार का कहना है कि अब सिर्फ वही लोग ओबीसी में रहेंगे जो वास्तव में सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े हैं। मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी ने साफ संदेश दिया है कि तुष्टीकरण खत्म होगा, संविधान सर्वोपरि रहेगा। उनका यह आक्रामक स्टैंड सीधे तौर पर ममता बनर्जी की राजनीति को चैलेंज करता है, और यही वजह है कि बंगाल की राजनीति अब विकास के साथ साथ पहचान और अधिकार के मुद्दे पर भी आ गई है। दोस्तों, पश्चिम बंगाल में जो हुआ है वो सिर्फ आरक्षण का मुद्दा नहीं, ये एक राजनीतिक मॉडल की लड़ाई, इसे समझना होगा। एक तरफ वो मॉडल जहां समुदाय आधारित फैसले लिए गए, दूसरी तरफ ये मॉडल जहां संवैधानिक व्याख्या के नाम पर पूरी व्यवस्था बदल दी गई। सियासत में फैसले अक्सर सच नहीं होते, कभी वक्त बदलता है, कभी हक बदल दिए जाते हैं। आपका क्या कुछ कहना है इस कदम को लेकर? आप क्या मानते हैं, क्या ये वाकई एक नया फैसला इस रूप में है कि नई परिपाटी शुरू की जाए? आप शुवेंदु अधिकारी जिस तरीके से लगातार पश्चिम बंगाल में एक के बाद एक ताबड़तोड़ फैसले कर रहे हैं, अभी सरकार का हनीमून पीरियड ही चल रहा है, लेकिन इस बीच जो फैसले लिए जा रहे हैं वो बहुत चौंकाने वाले हैं। चाहे वो बुलडोजर एक्शन की बात हो, चाहे वो कट मनी टोलाबाजी खत्म करने की बात हो, चाहे वो घोटालों भ्रष्टाचार में लिप्त ममता सरकार के दरमियान जो अधिकारी थे, जो मंत्री थे, जो विधायक थे, उनके ऊपर कार्रवाई की बात हो, चाहे बुलडोजर एक्शन की बात हो, एक एक करके, चाहे नमाज, सड़कों पर नमाज की बात हो, तो एक एक करके शुवेंदु अधिकारी एक के बाद एक ऐसा फैसला ले रहे हैं जो लोगों को हैरान कर रहे हैं। इसीलिए हमने शुरुआत में कहा था कि पश्चिम बंगाल से लेकर दिल्ली तक शुवेंदु अधिकारी के फैसलों से हड़कंप मचा हुआ है, और इसीलिए ये बात भी सामने आ रही है कि अब जब मुस्लिमों को लेकर के जो कोटा बंगाल के अंदर चल रहा था आरक्षण का, उसे खत्म किया, तो क्या 2 कदम आगे निकल गए हैं योगी से शुवेंदु अधिकारी? शुवेंदु अधिकारी के इन ताबड़तोड़ एक्शन पर आपकी राय क्या है? आप इस एक्शन को कैसे देखते हैं? ज़रूर कमेंट कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और चैनल न्यूज़ लाइव टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें।